Good evening, everybody. A very good evening to all of you. बच्चों, we are live with another session of the लक्ष्य गेट 2022 बैच पावर सिस्टम। तो यार पावर सिस्टम की एक और क्लास आपके लिए लेके आ गए हैं, जिसके अंदर आज देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पावर सिस्टम मैट्रिसेस। तो आज बात करेंगे वाई बस और जेड बस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो मेरे भाई, अगर इस टॉपिक पे पानी है कमांड, तो ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो हो जाओ तैयार सम ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स देखने के लिए बेस्ड ऑन द पावर सिस्टम मैट्रिसेस। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले 3 लेक्चर्स में कवर किए, 72, 73, 74, तीनों लेक्चर्स के क्वेश्चन आपको लेक्चर 75 में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये तो मेरे बारे में आप सब लोग जानते हो, लेकिन बेटा what matters the most is that we have an academy behind us that brings you all these initiatives। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आप लोगों के लिए और बेहतरीन इनिशिएटिव्स की प्लानिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्द बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं राइट हियर ऑन दिस वेरी चैनल, दैट इज योर चैनल क्रिएट्रिक्स। तो बेटा यहाँ पे बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है। बहुत ताबड़तोड़ प्लानिंग की गई है, एकदम दमदार मचाने वाली प्लानिंग है। मचा के रख देंगे, ऐसे प्लान्स बनाए हैं। लेकिन हमारे फ्री इनिशिएटिव यार सिर्फ और सिर्फ YouTube पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको और कहीं भी मिलते हैं। और कहां मिलते हैं? ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे यार अगर आप जाते हो एंड यू सिंपली यूज द कोड अंकित ESE जो कि यहां पे लिखा है, देन यू कैन अनलॉक एनी फ्री इनिशिएटिव। ठीक है, इसके अलावा मेरी तो सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिली जाती है यार, tinyurl.com/Ankit ESE। यहां पे अगर देखोगे ना, पावर सिस्टम के सारे PYQ करा रखे हैं। तो जैसे जैसे आपका पावर सिस्टम तैयार होता चल रहा है, PYQ देखते चलना, ताकि आपकी तैयारी और एक बेहतरीन लेवल पे जा पाए। और नॉट ओनली दिस यार, इस चैनल के सभी वीडियोस आपको एक जगह मिलते हैं, bit.ly/GateLive। लेकिन याद रखना, ये GateLive अपर केस में लिखना, तभी ये लिंक काम करेगा। लोअर केस में इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। इसके अलावा आप चाहें तो आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ इतना, कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक। और इन सब में अगर कहीं डाउट रह जाए, यू गेट डाउट क्लियरिंग। और बेटा एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस मिलते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, हर तरह का बैच मिलता है। और ना सिर्फ इतना, अगर कोई क्लास मिस हो जाए, यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड। अब बेटा अगर इससे भी एक कदम आगे जाना है, देन गो फॉर आइकॉनिक, जहां इन सब बेनिफिट्स के साथ मिलता है पर्सनल कोच, जो बनवाता है आपका स्टडी प्लानर, पूरी स्ट्रेटेजी। टीचर से मिलता है पर्सनल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट का मिलता है सेपरेट एनालिसिस, जहां बताया जाता है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा। और बच्चे एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करती है सारे डाउट्स। ओके, तो बच्चों यहां पे अगर आप कोड लगा देते हो अंकित ESE, तो आपको इन प्लान्स पे मिल जाता है इमीडिएट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लो यार। 17 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनालॉग ऑन अनअकैडमी। बेहतरीन फॉर्म में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा के करेंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर यूट्यूब पे इतना कुछ होने के बाद अनअकैडमी पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि बच्चों यूट्यूब से काफी ज्यादा चीजें आपको अनअकैडमी पे मिलती हैं, जैसे कि कंटेंट, टेस्ट सीरीज, एक सीरियस एनवायरनमेंट आपको मिलता है। और सीरियस स्टूडेंट्स और सीरियस टीचिंग के बीच यार आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है 10x। यानी अगर आप 1000 रैंक ला सकते हो यूट्यूब से, तो अनअकैडमी प्लस पे आके उसको 10x करके यू कैन गेट अंडर 100 रैंक। ठीक है, तो आप बेहतरीन वे में कर सकते हो तैयारी, क्योंकि लाइव पोल और लीडर बोर्ड की मदद से आप डेली बेसिस पे लाइव कंपीट करते हो सभी बच्चों के साथ। और जब डेली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टाइमर के साथ तैयारी करोगे, तो बेटा तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल जानी ही जानी है। इसके अलावा अगर कोई रिकॉर्डेड कोर्स खरीदने का सोच रहे हो, बिल्कुल प्लान ड्रॉप कर देना, क्योंकि उससे मच बेटर हैं आपके यूट्यूब के क्लासेस। इसके अलावा यार देखो, मैंने जैसा बताया 17 तारीख से नया बैच आ रहा है, जिसमें कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए एनालॉग। तो 17 मार्च से स्टार्ट करेंगे सुबह 7 बजे से 9 बजे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और 31 तारीख से 31 से विशाल सर आपके लिए लेके आ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। ठीक है,
सेम इज फॉर 2023 एस्पायरेंट्स। इसके अलावा यार अंकित ईएससी कोड से आपकी 1 ईयर की फीस हो जाती है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 और 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना पर मंथ कॉस्ट इज वेरी वेरी मिनिमम, और आप इसको ईएमआई में भी पे कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट नहीं लगता, डेबिट कार्ड पे ईएमआई बन जाती है और 12 महीने में इक्वली डिवाइड करके पे कर सकते हो। आइकॉनिक पे जाते हो तो अंकित ईएससी से आपकी 1 ईयर की फीस होगी 45,225 और 2 ईयर 66,600। 2 इयर्स के लिए जाना, अगेन मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे, रैंक के चांसेस बढ़ेंगे और आपकी पर मंथ फीस हो जाती है मिनिमम। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत यार आज के सेशन की। तो एक बार जल्दी से सब लोग चैट में लिख देंगे लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। शरीफ बेटा अनअकैडमी में मटेरियल साइंस लिया है हफीज सर ने और कंप्यूटर फंडामेंटल लिया है विश्वदीप सर ने। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पावर सिस्टम नेटवर्क विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 30 बसेस, एडमिटेंस मैट्रिक्स इज 90% स्पार्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रेजेंट इन द सिस्टम। चलो भाई, आपको स्पार्सिटी दे रखी है वाई बस की, नंबर ऑफ बसेस दे रखी हैं, आपसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी होंगी। और कल से देखो लोड फ्लो के सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, गॉस सीडल न्यूटन राफसन की बात करेंगे, लेकिन बेटा उसमें इतना ही कवर कराऊंगा जितना गेट के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने देख लिया डेरिवेशंस वगैरह जब जहां हाईली मैथमेटिकल चीजें आ रही हैं तो क्राउड काफी कम हो जा रहा है, तो वी विल ओनली कवर रिलेटेड टू द गेट सिलेबस। ठीक है, गेट सिलेबस से आगे की बात हम नहीं करेंगे। अर्लियर मैंने सोचा था गेट और ईएससी के हिसाब से कर लेंगे, बट यूट्यूब पे उतना सीरियसनेस नहीं है, तो दैट विल रिजर्व इट फॉर प्लस। क्योंकि अभी देखो यार, आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव ही तो चल रहा है पावर सिस्टम का, और ये क्या चल रहा है? ऐसा कभी सुना है 90 लेक्चर में आपका क्रैश कोर्स होते हुए? 100 घंटे का क्रैश कोर्स कौन कराता है भाई? चलो फटाफट बताओ आंसर। बताए, बच्चों को मजा आता है सिर्फ नए लॉन्चेस में, जब कोई चीज परस्यू करनी पड़ती है ना चलते हुए तो दिक्कत होने लगती है। मैं सही बताऊं, मेरा मतलब आप लोगों को आगे पावर सिस्टम पढ़ाने की इच्छा नहीं है, वो तो मैं ये नहीं चाहता मेरी प्लेलिस्ट अधूरी रह जाए, इसलिए मैं प्लेलिस्ट पूरी कर रहा हूं रैदर देन ये सोच के पढ़ाऊं कि कितने बच्चों को फायदा हो रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पे 30 बसेज हैं, 30 बसेज हैं, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वाई बस में? टोटल एलिमेंट्स इन वाई बस 30 into 30 दैट इज 900। अब परसेंटेज स्पार्सिटी क्या होती है यार? ये होती है नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वैल्यू 0 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू 100%। ठीक है, तो 90 टोटल एलिमेंट 900 है इनटू 100, तो इससे जीरो एलिमेंट कितने बन गए भाई? ये बन गए 810। कितने बन गए सर? 810। तो नॉन जीरो एलिमेंट कितने होंगे? 900 में से अगर 810 जीरो हैं तो नॉन जीरो कितने हैं? 900 माइनस 810 यानी 90। ठीक है, अब बंद मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने यही तो बोला है, मैं बंद नहीं कर रहा, मैं अपनी प्लेलिस्ट पूरी कर रहा हूं। अब नॉन जीरो जो होते हैं दैट इज डायगोनल, लेकिन हाँ अगले कोर्स से डीपीपी सेशन बंद कर रहा हूं मैं, क्लास में कुछ एक एग्जांपल करा दिया करूंगा, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, अब देखो डायगोनल प्लस 2 टाइम्स द ट्रांसमिशन लाइन, तो ये 90 है, डायगोनल 30 है,
तो ट्रांसमिशन लाइन कितना है 30। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। बेटा देखो हरीश पांडे, ईएससी वाला पार्ट मैं नहीं कवर कराऊंगा यहां से, ठीक है। उसका एक सिंपल सा रीजन है यार कि इतनी कम अटेंडेंस हो जाती है ना जब हाईली मैथमेटिकल चीजों पे जाते हैं, और लोड फ्लो के अंदर गॉस सीडल और न्यूटन राफसन काफी हाईली मैथमेटिकल है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, समेशन है, और अगर बच्चे नहीं होंगे तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट लूज आउट हो जाएगा, एंड दैट आई कांट डू दैट, है ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। कंस्ट्रक्ट द वाई बस फॉर द सिस्टम, चलो फटाफट बनाओ। कंस्ट्रक्ट द वाई बस फॉर द सिस्टम। कल मैं अपनी टीम से यही डिस्कस कर रहा था कि लोड फ्लो का डेरिवेशंस वगैरह कवर करना चाहिए क्या, तो सभी टीचर का एक ही ओपिनियन था कि सर रहने दो, यूट्यूब पे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उतना, तो इसीलिए गेट रेलिवेंट पार्ट कवर करेंगे। गेट लायक जितनी चीजें चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन अब आप चाहो ईएससी कन्वेंशनल लेवल तक की चीजें कवर की जाएं तो यार वो मेरे तो बस की बात नहीं है, और उसका सिंपल सा रीजन है, इतना मोटिवेशन कैरी करना कि बच्चे क्लास में ना बैठे हों, उसके बावजूद ये सब चीजें कवर करना लिटरली यार एक इम्पॉसिबल टास्क है। आप लोगों की मजबूरियां हैं मैं समझता हूं, लेकिन फिर उस चीज से ये भी समझा करो भाई कि आप लोगों के एक्शन का कुछ तो कॉन्सिक्वेंस भी होगा। चलो बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा आंसर, ऑप्शन बता दो डायरेक्टली। बेटा एग्जाम इतने भी नहीं है ना कि 100 बच्चे भी नहीं आते, 30 भी नहीं आते, 20 हो जाते हैं। हाँ एसएससी वगैरह के लिए तो इनफ होगा, एसएससी में इससे ज्यादा कहां आएगा, एसएससी में गेट से भी कम आता है। वामसी कह रहे हैं बी। चलो देखो सबसे पहले क्या करो ना, इन सबको एडमिटेंस में कन्वर्ट करो। ये एसी कैसे बंद हो गया अचानक से, देखते हैं। अब देखो डायगोनल पे क्या आता है, डायगोनल पे बेटा सम ऑफ एडमिटेंस आता है, तो 1 1 पे 1 से जुड़ी सारी एडमिटेंस का सम, 1 2 पे 1 और 2 के बीच का नेगेटिव, 1 3 पे 1 और 3 के बीच का नेगेटिव, 2 2 पे 2 से जुड़ी सबका सम, 2 3 3 3 पे क्या आएगा, 3 से जुड़ी सबका सम, ये तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये बन गया आपका सी, ऑप्शन इज सी। चलो बिल्कुल ये बात तो सही है, अनअकैडमी का स्टूडेंट कम्युनिटी ही भरोसेमंद नहीं है। जनरेशन तो मैं कराऊंगा, मैंने जनरेशन को कहां मना किया, मैं कह रहा हूं लोड फ्लो में जो लंबे लंबे डेरिवेशन होते हैं ना वो सब चीजें नहीं कराऊंगा। ये कुछ तो हुआ है भाई, एसी उड़ गया हमारा, गर्मी लगेगी, अब कल बुलाना पड़ेगा एसी वाले को, आज तो कुछ नहीं हो पाएगा। लोड फ्लो के बाद ना इकोनॉमिक करा के फिर मैं आप लोगों का जनरेशन करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं तक भी सिलेबस में कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो ये देखता हूं यार ईएससी वाले जो बैचेस हमने चला रखे हैं, ईएससी इसका ऑफिसर्स बैच जो चला है उसमें इतना कम अटेंडेंस रहता है, मैं टीचर्स को खुद कह रहा हूं यार कि निपटाओ इसको, खत्म करो बैच को, क्या कर रहे हैं हम लोग उसको चला के भी, बच्चे नहीं आते हैं उसमें। यार देख लेना यूपीसीएल यूपीपीसीएल एई में कितना आता है, एक बार उसका पीवाईक्यू चेक करो। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आंसर आएगा डी, सम ऑफ रो इज 0 if admittance between bus and ground is 0 and no mutual coupling is present. ठीक है,
चलो अगला ट्राई करो यार। Z bus of a system is given a 3-phase fault occurs at bus number 2. The per unit current in each phase is. The per unit current in each phase is. और पता है मेनली क्या है कि यहां पे इतने कम बच्चों में भी मेहनत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। उसका ये रीजन नहीं है कि बच्चों का सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा है, उसका ये रीजन है यार मेहनत कम करके ना मतलब चैन की नींद आती नहीं, मेहनत से मन नहीं चुराया जाता चाहे जो हो जाए। अगर मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया, ईमानदारी से मेहनत नहीं करी तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा हूं, है ना। मैं मेनली यहाँ पे अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा हूं। बट मेरे भाई लोड फ्लो की डेरिवेशन का मत बोलना, लिटरली बहुत लंबी डेरिवेशंस हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक एक न्यूमेरिकल कम से कम 4-4, 5-5 पेज खा जाता है। अब यार उस लेवल का काम कराने के लिए बिना मोटिवेशन के तो बहुत मुश्किल है यार। बेटा मैं गेट 2021 लिखा होता तो मैं गेट के 15 मिनट बाद स्टूडियो से लाइव कैसे होता, सोचने वाली बात है। बेटा मेरे कांटेक्ट नंबर का क्या करोगे, मेरे कांटेक्ट नंबर से रैंक थोड़ी आती है। अनिरुद्ध बेटा लक्ष्य बैच में ईएमटी ईसी वाले बच्चों के लिए शुरू हुआ है कल से, इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं ईसी के लिए लगा है वो। चलो देखें, 3-phase fault current at bus number 2 IF2 मैं कभी कभी तो सोचता हूं YouTube पे पढ़ाना छोड़ के ना सिर्फ प्लस पे पढ़ाते हैं। कभी कभी तुम लोग इतना डीमोटिवेट कर देते हो। देखो इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन में कराऊंगा, ठीक है, पावर प्लांट में कराऊंगा, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में कराऊंगा। ये टैरिफ वाला पार्ट तुम्हारे सेमेस्टर का, ये गेट और ईएससी में नहीं है तो ये नहीं कराऊंगा। चलो अगला देखो, फॉर द पावर सिस्टम नेटवर्क विद n नोड्स, फॉर द पावर सिस्टम नेटवर्क विद n नोड Z33 आपको दिया है, वोल्टेज एट नोड 3 दिया है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस दिया है, तो करंट बताना है। चलो बनाओ इसको। अरे भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा डीमोटिवेशन भी आता रहता है, क्या करें। जैसे तुम लोग कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हो ना यार, तो हम लोग भी हो जाते हैं। अब तुम लोगों को तो हम मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को करने के लिए बच्चा होता ही नहीं है। कुछ एक बच्चों को क्या है ना टाइम पास करना होता है। अब जैसे राहुल पूछ रहा है क्यों नहीं लिखे, अरे भाई हमारा मन नहीं लिखे, अब हम पूछें तुम क्यों लिखे। जिसको जैसा सही समझ आता है, जिसको लिखने का मन होता है एग्जाम वो लिखता है, जिसको नहीं मन होता है वो नहीं लिखता है। अब इसमें क्या है कि क्यों नहीं लिखे, लिख देता तो फिर ये होता क्यों लिखे, गजब ही है। आज यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है एसी में ना, बार बार मेरा स्टेबलाइजर ऑफ हो रहा है। और ये पता है ये बोर्ड इतनी हीट पैदा करता है यार, इसके साथ एसी बहुत ज़रूरी है। अभी ना हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे 2-3 महीने में, वहाँ का स्टूडियो दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन बहुत सुंदर स्टूडियो बनवाया है। मतलब लिटरली ऐसा मन करे कि 24 घंटे वहाँ से काम किया जा सके। अभी भी मैं करता काफ़ी घंटे काम हूँ, डेली सुबह 7 बजे से उठ करके रात के 12-1 बजे तक तो चलता ही है। चलो बताओ यार, इसका ऐसे करोगे इतना इतना टाइम लगाओगे। चलो देखें यार, देखो यार जितना गेट और ईएससी के लिए रेलिवेंट है वो मैं कराऊंगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स का मैंने प्रॉमिस नहीं किया कि सेमेस्टर एग्जाम इस चैनल से निकाल लोगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम ना थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं गेट ईएससी से, उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो ये वोल्टेज हो गई, Z33 आपको दिया है J.5। मैंने बताया था ना जो Z33 होगा या जो ZII होगा डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होता है, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है।
वो क्या होता है, वो थेवेनिन इंपीडेंस होता है। तो बेटा यहां पे ये जो है ये बेसिकली जो मैं रेड बॉक्स दिखा रहा हूं ना, दिस इज नथिंग बट थेवेनिन इक्विवेलेंट। ये क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसके आगे आपने इसके और ग्राउंड के बीच में ना एक कैपेसिटर जोड़ दिया है। कितना कैपेसिटर जोड़ा है, -J4, ठीक। तो यहां से सर करंट कितना आ जाएगा, I, तो ये कितना आ रहा है, 0.288 आ रहा होगा, नहीं 0.3 तो बनेगा ही बनेगा, 0.371 एंगल 80, ठीक, ये आ जाएगा डी। आंसर विल बी डी। चलो अगला ट्राई करो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बस इंपिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द नेटवर्क। चलो बनाओ भाई इसको। कह तो रहा हूं नितिन मेरे भाई, एक हद तक तो मैं करा दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना कि जनरेशन पूरा इतना घुस के पढ़ लें, क्योंकि वैसे ही पूरा थ्योरी थ्योरी है, आधे लोग तो वैसे ही लेक्चर में सो जाने वाले हैं। चलो फटाफट करो इसको, बढ़िया तरीके से बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बस इंपिडेंस मैट्रिक्स ऑफ द गिवन नेटवर्क। इतनी जल्दी हो भी गया। इजी है ये। चलो बाकी लोग करो यार। कुंदन कह रहे हैं सी आ रहा है। चलो देखते हैं यार, देखें। देखो एक काम करो, इसको ना वाई बस से अप्रोच कर लेते हैं 1/3, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का तो हम इनवर्स भी ले सकते हैं। 1 से जुड़ा है एक ही 1/2, 1 और 2 के बीच का नेगेटिव -12, और फिर ये 1/2 1/3 5/6। ये आ गया वाई बस, ठीक है। ये आ गया आपका वाई बस। अब मैं क्या करता हूं, जेड बस के लिए इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा यार, और डायगोनल वाले एलिमेंट्स को एक्सचेंज ऑफ डायगोनल का नेगेटिव। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 5/12 माइनस 3/12 2/12, तो 1/2/12 यानी कि 6। ये आएगा बी, ठीक है। द आंसर विल बी बी। क्लियर हुआ। ये मुझे को दिख रहा है कि कैमरा फोकस जा रहा है कि सभी लोगों का कैमरा फोकस गया है, बताना एक बार। कैमरा का फोकस हिला है कि सही दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे काफी ब्लरी दिख रहा है। हो सकता है मेरा नेट कमजोर हो, क्योंकि यहां से स्ट्रीमिंग में तो सही जा रहा है डेटा। जल्दी बताओ। चलो आगे चलते हैं। फोकस शायद हिला है, लेट मी चेक। अब देखना, अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है भाई। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो यार,
In a 4-bus system, the total self-admittance of bus 1 is given. A transmission line having a series reactance and shunt susceptance is connected between bus 1 and 4. चलो बनाओ इसको। Y11 की नई वैल्यू बतानी है। आपने एक ट्रांसमिशन लाइन ऐड कर दिया है 1 और 4 के बीच में। चलो बनाओ भाई इसको। अनअकैडमी पर मैं भी क्लास कर सकता हूं बेटा, ज्वाइन कर लोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहां पे देखते हैं क्या हुआ है। यहां पे बस 1 और 4 के बीच में ना एक लाइन ऐड की गई है जिसकी सीरीज रिएक्टेंस है J.2 और शंट ससेप्टेंस है 0.4। लेकिन आपको पता है शंट ससेप्टेंस ना पाई मॉडल के बीच में हाफ हाफ करके दिखाते हैं ना। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि सर शंट ससेप्टेंस y/2 करके दिखाते हैं, है ना। समझ आ रही है इतनी बात। अब बेटा ये जो J.2 का इंपिडेंस दिखाया है इसका एडमिटेंस कितना होगा? -j PU में ही होगा, सॉरी PU। अब Y11 क्या होता है? Y11 is sum of admittances connected at bus 1। ठीक है, sum of admittances connected at bus 1। तो Y11 की नई वैल्यू क्या होगी? पहले कितनी थी भाई? पहले थी -J12। अब एक तो -J5 ऐड हुआ और एक J.2 ऐड हुआ, तो -J16.8। तो आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल संख्या एकदम सेम है जो चीज हमने YouTube पे कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं बट कंटेंट इज सेम। चलो अगला देखो। द वाइबस मैट्रिक्स ऑफ द पावर सिस्टम शोन इज। बताओ भाई, वाइबस मैट्रिक्स निकालनी है, पावर सिस्टम दिखाया है। बेटा गोवा टूर की वजह से तो मैं पूरा टैन हो गया। तुम पूछ रहे हो कैसा रहा? बढ़िया रहा और क्या। काफ़ी स्कूटी चलाई हमने, वो अलग बात है, लाइसेंस नहीं था, लेकिन काफ़ी चलाया, काफ़ी सारे बीचेस देखे, अलग अलग जगह घूमे और थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी था यार। ऑल इन ऑल रिलैक्स चाहिए होता है। जैसे अभी देखो मैं डेली में 6 क्लासेस ले रहा हूँ, कभी 6 कभी 7। तो इन सब चीज़ों के बीच में ना बीच का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या है इंसान जो है ना मतलब पागल हो जाएगा, इतना काम है करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में गैप लेकर के अपना वापस से बैलेंस गेन करो और फिर पढ़ाना स्टार्ट करो। लगातार पढ़ाते पढ़ाते ना 1 महीना में यार इतने क्लासेस, इतने आवर्स हो जाते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि इंसान पागल ना हो। सोचने वाली बात है। अब तुम सब्जेक्ट देखो, मैं एक ही दिन में नेटवर्क के 2 क्लास ले रहा हूँ, एक प्लस पे एक यूट्यूब पे। मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, मैं CS वालों को डिजिटल पढ़ा रहा हूँ। अभी अगले हफ्ते से एनालॉग, नेटवर्क, डिजिटल, पावर सिस्टम, एक दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। बेटा पावर सिस्टम की लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल का होम पेज चेक करो। पावर सिस्टम का नोट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और कहाँ मिलेगा।
आया इसका आंसर? आंसर भी दोगे कि बतियाओगे ही? देखो, आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, और जैसा आप देख रहे हो ना, यहां माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एडमिटेंस। तो ये बता रहा है पहले से कि आपको एडमिटेंसेस गिवन है भाई, इसने पहले ही बता रखा है कि एडमिटेंस है, क्योंकि इंडक्टर की एडमिटेंस -j/ωL होती है। अब 1 से क्या क्या जुड़ा है? -0.45, -0.75। 1 और 2 के बीच में क्या जुड़ा है? फिर 2 और 0, 2 से क्या क्या जुड़ा है? 2 से क्या क्या जुड़ा है? 0.75 और 0.6, ये हो गया। तो क्या आंसर आ गया? बी। आंसर विल बी बी। 2021 गेट बुक, बेटा कोई बुक वगैरह नहीं सेल हो रही है हमारी वेबसाइट के थ्रू, कुछ भी नहीं सेल हो रहा है। अगला देखो यार, इन द सिस्टम शोन बिलो द वाई बस मैट्रिक्स इज, अगेन अगर आप देखोगे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? एडमिटेंस। मेरे भाई ये सब क्वेश्चन तो फटाफट बना दो, इसमें तो टाइम मत लगाओ। तो क्वेश्चन भी बनाओ भाई, बात करने में अच्छा लगता है, सही है, तुमसे ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा बात करने में भाई। बेटा कॉलेज एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव कौन पढ़ता है? और बाकी अभी गेट एग्जाम में 1 साल है। चलो फटाफट करो। Will you take class in English? Ramchandra, basically we have a batch running in English on Plus as well as on YouTube. On Plus we are right now running 2 subjects, Signal and Communication. Soon enough we will be starting Machines in English by Varun sir. So I think you can start with English lectures as well. संखा बेटा अब किताब सेल होनी बंद हो गई है। दैट बुक हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनअकैडमी एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग इट टू देयर स्टूडेंट्स, मतलब जो भी अनअकैडमी पे रहते हैं। किस फॉर्म में करेंगे ये उनके ऊपर है, क्वेश्चन की फॉर्म में, मटेरियल की फॉर्म में। देखें भाई इसका सॉल्यूशन देखो सिंपल है। आप पहले ये देखो 1 से क्या क्या कनेक्टेड है। 1 से सिर्फ एक ही चीज कनेक्टेड है, 1 2 के बीच में इसका नेगेटिव, 1 3 में तो कुछ है ही नहीं। सिमेट्री के अनुसार ये लिख लो। अब 2 से क्या क्या कनेक्टेड है? सॉरी 1 3 पे है, 1 2 पे नहीं है। ये बीच वाली बस 3 है ना, तो 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं है। 3 से है J 2.86। अब 2 से देखो क्या क्या कनेक्टेड है, J2 और -J4। 2 और 3 के बीच में -J2 तो +J2। 3 से देखो क्या क्या कनेक्टेड है, -J4 -J6 -J8.86। याद रखना डायगोनल पे सम आएगा और ऑफ डायगोनल पे नेगेटिव बिटवीन द 2 इंपीडेंस। अभिषेक कर तो सकते हो प्लस की जगह यूट्यूब से, लेकिन बेटा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीने जाएंगे। अब बाकी आप देख लो, प्लस पे वही चीज 40 दिन में हुई है, वही चीज यूट्यूब पे कम से कम 3 महीने में होगी। चलो अगला क्वेश्चन भाई। और बेटा अगर क्लास के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आप लोगों को, तो क्लास के हैंड रिटन नोट्स आप बना लो घर पे बैठ के, उसके लिए 3 महीने वेट करने की क्या जरूरत है। Ramchandra, basically power system in English already, okay, power system in English is already available on our channel, okay, just visit the link that I always tell you, bit.ly/gatelive. You will find the power system videos in English. Power electronics is covered in English, machine is now coming in English, so all the core subjects will be available in English. अब यहां पे देखो क्या बोला, reactance of each line is J.3,
ठीक है। नाउ द लाइन बिटवीन line L4 between bus 0 and 2 is removed, then Z22 of the modified Z bus. ये वाली लाइन देखो हटा दे रहे हैं, सभी लाइन की इंपीडेंस J.3 है, ठीक है। बेटा जानवान मत दो, रैंक ले आओ, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। और उम्मीद करो ऐसा वक्त ना आए भाई, कोई हम युद्ध थोड़ी ना कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपकी नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये सोचो हम लोगों की नौकरी, आप लोगों की नौकरी लगवाना है, ये हम लोगों का जॉब है कि बच्चों को जॉब दिलवाएं। अब जॉब के लिए हम कुछ कर ना पाएं, भले ही भाई सरकारी पॉलिसी ना बदल पाएं, लेकिन आपको पढ़ा तो सकते ही हैं। देखो यार, इनको कंबाइन अगर कर लोगे दो लाइंस पैरेलल को तो J.15 आ जाएगा ना। अगर आपको Z बस बिल्डिंग एल्गोरिथम से जाना है, देखो अगर आपको एल्गोरिथम से जाना है, Y बस से नहीं जाना, तो पहले इतना पावर सिस्टम ले लो। मैंने बताया था ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप क्या कहोगे, इसकी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट बनेगा। अब आप क्या करो, इसमें बस नंबर 2 जोड़ दो, आप बस 2 को कनेक्ट कर रहे हो एक एग्जिस्टिंग बस से, तो केस कौन सा बनेगा, केस नंबर 2, न्यू बस इज एडेड टू एग्जिस्टिंग बस। कौन सी है एग्जिस्टिंग बस, 1 वाली बस है, 1 वाली बस है, ठीक है। तो K को 1 रखा। मजा तो आ रहा है प्लैनेट गेट पे पढ़ने में, बच्चा वहां भी कम होता जा रहा है, तो बेटा हमें मजा नहीं आ रहा ना पढ़ाने में। यहां पे कौन सा एलिमेंट आता है, ZKK प्लस ZB, यानी Z11 प्लस ZB। नई इंपीडेंस कितनी है, 0.15 है, और Z11 थी 0.3, ठीक है 0.3, तो ये टोटल हो गया 0.45, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ आया Z बस एल्गोरिथम से कैसे अप्रोच करेंगे, बताओ, ये क्लियर हुआ, Z बस एल्गोरिथम कैसे यूज करोगे भाई, ठीक है। चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। कर लो बेटा क्रैश कोर्स से मशीन पावर सिस्टम का नोट्स, उम्मीद वैसे से रिवाइज जैसे भी कर रहे हो कर लो। अनअकैडमी पर प्लेलिस्ट नहीं होती बेटा, अनअकैडमी पेड कोर्स में प्लेलिस्ट होती है, अनअकैडमी फ्री में नहीं होती। चलो तो यार देखो, जैसा मैंने आपको बता रखा है, कॉम्बैट होने वाला है 14 मार्च को, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आप कोड लगा देना अंकित ESE और तुरंत एनरोल कर लो, ताकि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का हिस्सा बन पाओ। 1.8 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है। अंकित ESE कोड से आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स विल बी 39,600। तो 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और आप EMI पे ले सकते हो विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। बिल्कुल गजेंद्र प्लस पे मैं लूंगा मेजरमेंट, यूट्यूब पे अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे मेजरमेंट में बच्चे आते नहीं है, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। अब देखो, अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो 1 ईयर की फीस हो जाएगी 45,225, 2 ईयर की हो जाएगी 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम, और विदाउट एनी इंटरेस्ट आप EMI पे भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा ये मेरा अनअकैडमी आईडी है यार, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना, और यहाँ पे आप मुझसे चैट भी कर पाओगे। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल यार, t.me/GateAIR1, जहां मिल जाते हैं आपको लेक्चर्स के नोट्स सारे के सारे। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना यार, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है SSG IIT, ठीक है।
सो थैंक यू एवरीबॉडी, आपको मिलेंगे अब कल 9:30 बजे लोड फ्लो सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।